भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई, कामदेव कहते हैं तुम तो इतनी सुंदर गोपियों के साथ में रहते हो, बहुत सुंदर गोपियों के साथ में रहते हो। कितनी सुंदर? बहुत सुंदर। अगर कोई ज्यादा सुंदर हो तो हम उसे क्या कह करके संबोधित करते हैं? अप्सरा, अप्सरा जैसी सुंदर। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, पुराणों में वर्णन है कि स्वर्ग की सारी अप्सराएं मिलाकर के जो एक सुंदरता बनती है वो ब्रज की एक गोपी में है। स्वर्ग की सारी अप्सराओं को मिलाकर के जो सुंदरता है वो ब्रज की एक गोपी में है। और ऐसी हजारों गोपियां ब्रज में हैं। ऐसी गोपियों के साथ में भगवान रास रचा रहे हैं। और इस संसार में जो सबसे सुंदर है, जो आपको इस संसार में सबसे अच्छा लगता हो, आप सोच रहे हो कि इससे सुंदर तो संसार में ऐसा कोई है ही नहीं, उस पर सिर्फ भगवान का एक बूंद में से 100वां हिस्सा है उसके पास। भगवान की सुंदरता में से उसके पास जो है वो एक बूंद में से जो 100वां हिस्सा होता है, एक बूंद के 100 टुकड़े करो, उसमें से जो बिल्कुल बारीक सा हिस्सा बचता है वो उस सुंदर व्यक्ति में है जो तुम पूरे संसार से ज्यादा तुम्हें सुंदर लग रहा है। तो सोचो वो भगवान कितने सुंदर हो। और वो भगवान जिन राधा पर रीझ गए, जिन राधा पर मोहित हो गए, वो राधा रानी कितनी सुंदर हो। तो कामदेव कहते हैं भगवान से, प्रभु तुम तो अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर गोपियों के साथ में रास रचाने वाले हो। अब तो तुमको फंसना ही पड़ेगा। पहले तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके आए थे, लेकिन इस बार प्रभु जरूर तुमसे कुछ गलत होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा जब मैं रास रचाऊं तो तुम अजमा लेना, एक बार ट्राई कर लेना, देखते हैं गलत कौन है। और भगवान ने रास रचाया। कामदेव ने अपने इतने बाण चलाए, इतने बाण चलाए, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भोगेश्वर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। वो योगी हैं, उनकी साधना संसार की कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। तो रास लीला में कामदेव आए थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि भगवान श्री कृष्ण के मन में काम आ जाए, काम भाव आ जाए, पर नहीं आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। इसलिए रास लीला शब्द किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। आज के बाद कोई भी रास लीला को गलत नहीं कहेगा, और किसी भी गलत शब्द में, किसी गलत बात में उस चीज का गलत अर्थ नहीं निकालेगा। ये आप सभी से प्रार्थना है। अब कन्हैया समय देखते हैं और कहते हैं कि अब तो शरद पूर्णिमा आने वाली है, इससे पावन अवसर भला और क्या हो सकता है। शरद पूर्णिमा को हम सब रास रचाएंगे। शरद पूर्णिमा का पावन दिन आया और महाराज श्री कृष्ण ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना जी के किनारे खड़े होकर सुंदर बांसुरी बजाना आरंभ कर दिया है। सुंदर बांसुरी बजाई हमारे श्री कृष्ण ने, और ऐसी बांसुरी कि जिसके कान में वो उस बांसुरी की धुन पड़ी है वो बावरा हो गया है। कैसा बावरा? जिन वृक्षों ने श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी, वो वृक्ष अनेकों अनेकों रूप धारण करके कन्हैया की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि ब्रज का एक एक वृक्ष संत है, साधु है। जब कन्हैया
राम अवतार में अयोध्या में बारात, अयोध्या से मिथिला बारात ले गए, तब मिथिला की स्त्रियां और गली में मिलने वाले संतों ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हम आपकी सानिध्य में रहेंगे, जब हम आपको हर दिन देख पाएंगे, आपके साथ आनंद ले पाएंगे। तब भगवान ने कहा था कि द्वापर में जब मैं जन्म लूंगा श्री कृष्ण के रूप में, तब तुम वृक्ष बन करके, नदियां बन करके, गोपियां बन करके प्रकट होना। ये गोपियां वही मिथिला की नारियां हैं, ये वृक्ष वही संत हैं जिन्होंने वचन लिए थे, वादे लिए थे। सब अपना रूप रख करके भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने लगे। रात्रि में भी रात रानी खिल पड़ी। कहते हैं रात रानी एक पुष्प होता है जिसकी सुगंधी बड़ी सुंदर होती है और वो रात्रि में ही खिलती है। रात्रि में बांसुरी की धुन सुन करके रात रानी खिल पड़ी। सुंदर बांसुरी की धुन सुन करके सब पेड़ पक्षी मोहित होने लगे। और यहां तक कि जब बांसुरी की आवाज ब्रज की गायों ने सुनी, तो नॉर्मली गायों के कान नीचे होते हैं, और जब कन्हैया की बांसुरी की आवाज उन गायों के कानों में पड़ी तो वो एकदम से कान खड़े हो गए, मानो आज कन्हैया उस गाय का नाम लेकर बुला रहे हैं, मानो वो कह रहे हो कि आओ मैं रास रचाने वाला हूं, तुम सभी का निमंत्रण आमंत्रण है, आ जाओ। और गायों की ये दशा, लेकिन जो गाय के बछड़े गाय का दुग्ध पान कर रहे हैं, उन्होंने जब बांसुरी की धुन सुनी तो जो बछड़े अपनी मां का दुग्ध पान कर रहे थे वो सिर्फ गायों के थनों से दुग्ध मुंह में भरते हैं, न अंदर ले जा रहे हैं न बाहर निकाल रहे हैं, बस मुंह में भरकर एक तक उस बांसुरी की आवाज सुन रहे हैं। वो जान रहे हैं कि आज कन्हैया आनंद लुटाने वाला है, प्रेम लुटाने वाला है। और जब ये बांसुरी की आवाज गोपियों के कानों में पड़ी, तब मानो गोपियों का एक एक रोम कह रहा हो कि गोपी तू यहां क्या कर रही है? तेरा तारनहार, तेरा पालनहार, तेरा असली पति तो तुझे बुला रहा है। एक गोपी के कान में आवाज पड़ी, वो गाय का दूध निकाल रही थी, क्योंकि संध्या काल था। गाय का दूध निकाला, पूरी बाल्टी भरी हुई है दूध से। इतने में ही कृष्ण की बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी, बांसुरी वो बाल्टी गाय के नीचे ही छोड़ दी। गाय ने एक लात मारी, पूरा बाल्टी का दूध छलक पड़ा, पूरा जमीन पर बिखर गया और वो बांसुरी की तरफ भागने लगे। घर वालों ने देखा कैसी बावरी हो गई है, पूरा का पूरा दूध गिरवा दिया, उस बांसुरी की चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। पता नहीं इसे क्या सुनाई दे रहा है। और वो गोपी दूध छोड़कर भाग गई। एक गोपी भोजन बना रही थी, एक तरफ अपने पति को भोजन परोस रही है, एक तरफ चूल्हे में रोटी सेक रही है। पति को सब सामग्री परोस दी है, रोटी दे रही है, और इतने में ही उसके पति ने कहा जरा नमक का डब्बा तो दो, सब्जी में बड़ा नमक कम है। और जैसे ही नमक के डब्बे की तरफ हाथ जाता, कन्हैया की बांसुरी सुनाई दे गई, मानो कन्हैया ने उस गोपी का नाम पिरोह कर बांसुरी में उसको बुलाया। नमक की जगह शक्कर का डब्बा उठाया, दिया, बांसुरी की आवाज चली गई। और जैसे ही दिया, उन्होंने कहा जरा डालो तो इसमें, फिर से बांसुरी की कान में आवाज आ गई और खोला शक्कर का डब्बा, पूरा सब्जी में उड़ेल दिया। उसके पति ने कहा क्या बावरी हो गई है तू? मैंने तुझसे कहा नमक डाल, तूने पूरे का पूरा शक्कर का डब्बा सब्जी में उड़ेल दिया। और उस गोपी ने किसी की बात नहीं सुनी। तवे पर रोटी पड़ी है, नीचे भी रोटी सेक रही है, जल्दी छोड़कर वहां से भाग दी।
एक गोपी श्रृंगार कर रही है, जानती है कन्हैया आज जरूर बुलाएगा। बढ़िया श्रृंगार किया है, बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया साड़ी, बढ़िया मेकअप कर रही है, लेकिन एक आंख में काजल लगाया है। दूसरी आंख में काजल लगाने से पहले कन्हैया ने बांसुरी बजा दी, और जैसे ही उस बांसुरी की धुन उस गोपी के कानों में पड़ी, उसने उस आंख को छोड़ दिया, बिना काजल लगाए छोड़ दिया और भागने लगी। रास्ते में गोपियां मिली, बोली कितनी बावरी हो गई है तू, पूरा तो इतने अच्छे से सज के जा रही है, एक आंख में काजल लगाया दूसरे में नहीं लगाया, अच्छी नहीं लग रही है। जब लगा है अभी तो मैं खड़ी हूं बाहर, हमारे साथ चलना। काजल लगाने के लिए अंदर गई, लेकिन लगाती उससे पहले फिर से कन्हैया ने बांसुरी बजाई, छोड़ करके भागने लगी। फिर से गोपियों ने रोका, इतनी जल्दी क्या है, कितनी तो अच्छी तू लग रही है, बस एक आंख में तो काजल लगाना है, जा लगा के आ। फिर से बेचारी काजल लगाने को गई, लेकिन कन्हैया ने फिर से आवाज लगाई, फिर से बांसुरी बजाई। वो सोचती है कि अब की बार बिना काजल लगाई गई तो फिर से ये लौटा देंगे और कन्हैया के पास जाने में विलंब हो जाएगा। तो पूरा काजल लिया और पूरे मुखमंडल पर लगाया और पूरा चेहरा काला करके कन्हैया की तरफ भागने लगी। जब पूरा चेहरा काला कर लिया, गोपियों ने कहा अब तो तू बिल्कुल बदसूरत बन के आई है, अब तो कन्हैया तुझे कुछ पूछना तो दूर, तुझे देखेंगे भी नहीं, बिल्कुल देखेंगे नहीं। गोपी ने कहा देखो, सबसे पहले कन्हैया स्वरूप नहीं देखता, कन्हैया मन देखता है। कन्हैया देखता है कि हमारे भक्त का हृदय कैसा है, हमारे भक्त का मन कैसा है, वो स्वरूप नहीं देखता। और तुम ये बताओ, तुम सब गोरी गोरी, और तुम सब गोरी गोरी में जब मैं काली काली जाऊंगी तो कन्हैया किसे देखेगा? तुम गोरियों को देखेगा या मुझ काली को देखेगा? अरे तुम गोरी गोरी को क्यों देखेगा? अरे वो तो अपने रंगवारी को ज्यादा देखेगा, इसलिए मैं ऐसी सही हूं। और फिर वो ऐसी ही सजकर काली बन करके गई। एक गोपी अपने घर से निकल ही रही थी, इतने में उसके पति ने, उसकी सास ने रोक लिया। कहां जा रही हो? उस पराई पुरुष के पास जो बांसुरी बजा रहे हैं? तुम्हारा पति तुम्हारे घर में, फिर भी तुम उस कन्हैया के पास जा रही हो? जाकर के दरवाजे कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। बोले कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहो। उस गोपी ने कहा कि तुम मेरे शरीर को रोक सकती हो, तुम सब मेरे शरीर को रोक सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा तो कन्हैया में मिली हुई है। और इतना कहकर के उस गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए और अपनी आत्मा को जाकर के उस परमात्मा श्री कृष्ण में मिला दिया। इतना प्रेम है गोपियों को कृष्ण से। और बांसुरी की आवाज सुनते ही सारी अलग अलग भेष बना करके चल दी। आज सारी गोपियां जब पहुंच गई और कन्हैया ने बांसुरी बंद करी, सारी जमावड़ा लगाकर खड़ी हुई है, झुंड बनाकर खड़ी हुई है। कन्हैया ने कहा अरे स्वागतम भ महाभागा, कैसे आना हुआ? स्वागत है तुम सभी का। तुम सब इकट्ठी क्यों आई हो? क्या ब्रज में आग लगी है या ब्रज में कोई घटना हो गई है जिसकी वजह से तुम सब भागती दौड़ती मेरे पास आ गई हो? गोपियां सोचती हैं अरे पहले तो बांसुरी की धुन बजा करके बुलाता है, फिर कहता है कि क्यों आई हो, क्यों आई हो? गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करने लग गई।
कृष्ण ने पूछा ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा कर रही हूं। क्यों? अभी मरूंगी इसमें डूब के। बोले पैर के अंगूठे से गड्ढा कर रही हूं। ऐसे तो जन्म जन्म लग जाएंगे तुम्हारे डूबने तक गड्ढा बनाने में। तुम्हारे डूबने लायक गड्ढा बने ये तो जन्म जन्म लग जाएंगे। गोपियों ने कहा पैर से इसलिए कर रही हूं कि जब तक मेरे मरने लायक गड्ढा खुदे तब तक समझ में आ जाए कि तुम ही ने मुझे बुलाया है। कन्हैया ने कहा मैंने नहीं बुलाया, मैं तुम्हारे घर गया था बुलाने। बोले जो बांसुरी में धुन लगा रहे थे, बांसुरी में जिसका नाम बुला रहे थे वो किसका था? वो तो हमारा ही था ना। और तुम कह रहे हो कि मैंने नहीं बुलाया। कन्हैया कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सब पतिव्रता नारी हो, अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास चली आई। गोपियां मुस्कुराई और कहती अरे वाह, आज कन्हैया पतिव्रत का पालन नाम ले रहा है, पतिव्रता का नाम ले रहा है, उस धर्म का नाम ले रहा है। गोपियां कहती है कृष्ण किस पति की बात करते हो तुम? मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। गोपियों ने कहा एक बात बताओ, एक पति किसी काम से बाहर जाए, मैया हो कहां बातों में लगी हो तुम सब? जिधर हवा चले आप तो उधर ही देखो। जैसे अभी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इतना बढ़िया प्रसंग चल रहा है, ध्यान दो थोड़ा। अभी हम बीच में पूछने लग जाएंगे, फिर आप शांत हो जाओगे सबके सब, इसलिए जरा ध्यान से सुनो। अभी मैं बीच में प्रश्न करूंगी। एक पति किसी काम से बाहर जा रहा हो, अपनी पत्नी से कहे ये माटी का पुतला लो, ये मेरा ही माटी का पुतला है, जब तक मैं नहीं आऊं इस माटी के पुतले की सेवा करना, पति समझ करके खुद खाने से पहले इसे खिलाना, इसकी पूजा करना, यही समझना कि यही तुम्हारा पति है। और वो पति काम पर चला जाए और कन्हैया जब उसका काम खत्म हो जाए और मैं उस माटी के पुतले की सेवा कर रही हूं, मैं जो मेरा पति देकर गया था उस माटी के पुतले की मैं सेवा कर रही हूं, खाना खिला रही हूं या पूजा कर रही हूं, इतने में ही मेरा सच्चा पति जो बाहर गया था वो आकर के दरवाजा बजा दे, खोलो में आ गया। तो अब तुम ये बताओ, मैं असली पति का स्वागत करूं या उस नकली वाले की पूजा करती रहूं? बताओ, असली का स्वागत करोगी या नकली वाले की पूजा करोगी? बताओ मैया। जो पति पुतला दे गया था पूजा करने के लिए मिट्टी का, उसकी पूजा कर रही हो आप, और इतने में ही तुम्हारा असली पति दरवाजा बजा रहा है, खोलो मैं आ गया, और तुम अपने नकली वाले पति की पूजा कर रही हो। तो असली का स्वागत करोगी या नकली की सेवा करती रहोगी? बताओ। क्यों मैया, क्या करोगी? अब कह दे तो हंस के दिखा देती हैं, चुगली करने में तो बहुत आगे हो तुम सबके साथ, और कुछ पूछ लो तो कान लगाने में मैया दीवालों में कान लगा लेंगी, पड़ोस में क्या चल रहा है। जरा कथा में भी ध्यान दो। इधर वाले भैया लोग बताओ, उस स्त्री को क्या करना चाहिए जिसका असली पति दरवाजे पर खड़ा हो और नकली पति की वो सेवा कर रही हो? तो वो असली का स्वागत करे या नकली की सेवा करे? क्या करे? कुछ तो बताओ। असली की सेवा करे, असली को अंदर बुलाए, नकली तो अब फोड़ो खाओ उसे। अरे अब जब मेरा असली पति आ गया तो इस माटी के पुतले का क्या करूं? तो गोपियों ने कहा कन्हैया हम क्या कर रहे हैं? तुम कह रहे हो कि तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, तुम पतिव्रता नारी होकर के अपना पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए मेरे पास चली आई। तो तुम ये बताओ, असली पति तुम हो या वो है?
कन्हैया कहते ये कैसी माया है? बोली यही तो माया है। जो घर में बैठा है वो तो माटी का पुतला है, किसी दिन मरेगा और माटी में मिल जाएगा। लेकिन जब तुमने आकर मेरा दरवाजा बजा दिया है तो मैं तुम्हारा स्वागत करूं या उसको देखूं? इसलिए तुम ये मत कहो कि तुम पतिव्रता नारी नहीं हो। मैं पतिव्रता नारी ही हूं, तुम तुम्हारे पास आई हो। अच्छा, यहाँ कितने मैयाओं के दो पति हैं? जरा हाथ उठाना। किसी के दो पति नहीं है। एक पति किसका है? जरा हाथ उठाओ। एक पति भी नहीं है किसी का। जिसका है ईमानदारी से हाथ उठाओ। भगवान के दरबार में बैठी हो, बताओ झूठ बोल रही है मैया। किसके पास एक पति है? हाथ उठाए मैया। इतनी शर्म किस फायदे की जो भगवान के दरबार में बैठ के तुम्हें झूठ बोलना पड़े? किस किस के पास एक एक पति? हाथ उठाओ मैया। कोई ईमानदार नहीं है इस गांव में। देख लो भैया लोगों, हालत देख लो। तुम्हें पति स्वीकार करना ही नहीं है इन्हें। कोई पति अति नहीं है मेरा। मेरे तो कर्म फूटे थे जो शादी हो गई। सही बात। हमारे जीवन में हमेशा दो पति होते हैं। कितने पति होते हैं मैया? दो पति होते हैं। एक पति वो जो इस सांसारिक रूप में हमारा पति है, जो संसार जानता है कि इनका ये पति है, जिसके साथ में हम 7 फेरे लेते हैं, उसके नाम की हम मांग भरते हैं, उसके नाम के हम सिंगार करते हैं, उसके नाम का 16 सिंगार करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में दो पति होते हैं। एक पति वो जो संसार से चला जाएगा और उस अपने जाने के बाद में आपसे सिंगार भी छीन ले जाएगा। आपसे वो मेकअप, वो सिंगार, वो 16 सिंगार छीन ले जाएगा। एक वो पति है। दूसरा वो पति है, अगर तुम्हारे संसार का पति चला भी गया, तुम उसके नाम से सिंगार कर सकती हो। वो परमपिता परमेश्वर, वो सबका पति है। वो चाहे आप हो या आप हो। आप अगर संसार के पति के लिए कोई निशानी छोड़ते तो क्या करते हैं? अच्छा मैया बताओ, कोई कैसे जानेगा कि तुम शादीशुदा हो? क्या निशानी होती है बताओ? कोई कैसे जान सकता है कि आप शादीशुदा हो? उसकी क्या निशानी होती है बताओ? मांग का सिंदूर। तो बोलते क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल शांत है मैया। मांग के सिंदूर से पता चलता है कि ये स्त्री सुहागन है। लेकिन जब मांग का सिंदूर ही उजड़ जाए तो लोग समझते हैं या तो इसका विवाह नहीं हुआ है या तो ये विधवा है। लेकिन सदैव सुहागन बनने का जो तिलक है वो पता कौन सा है? वो तिलक है जो मैंने धारण किया है। अगर आपने अपने मस्तक पर तिलक लगाया है, चंदन लगाया है, इससे निश्चित होता है कि तुम परमपिता परमेश्वर की पत्नी हो, तुम उनके रखवारे हो, उनके प्यारे हो।